जय हिंद मेरे कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। दोस्तों पहले ये बताइए आप लोग कि कैसे हैं, स्वस्थ हैं ना? ठीक है दोस्तों, अपने सेहत पर ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, भरपूर मात्रा में नींद लीजिए और भरपूर मात्रा में भोजन कीजिए और मन से टाइम टेबल बना करके पढ़ाई कीजिए दोस्तों। अब बोर्ड का एग्ज़ाम ज़्यादा दिन नहीं है, ठीक है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं, पढ़ते रहिए। देखिए इसी क्रम हम आते हैं, देखते हैं धावन सोडा बनाने की विधि। ठीक है, इसको बोलते धावन सोडा, इसको बोलते धोने वाला सोडा। इसका अणुसूत्र होता है दोस्तों Na2CO3 × 10H2। यानी सोडियम कार्बोनेट में यदि 10 अणु हम लगा देंगे, 10 मोल लगा देंगे जल के, तो उसको हम बोलते हैं धावन सोडा। ठीक है दोस्तों, इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, आइए बनाने की विधि देखते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के विलयन में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, अब फिर जिसका वाष्पन करते हैं, मतलब उसको वाष्पन करते हैं उसका, तो धावन सोडा में क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। 2NaOH + CO2, ये 2 बैलेंस करने के लिए लगाया गया है एरो। Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट है, प्लस जल क्या करेगा दोस्तों, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह जो सोडियम कार्बोनेट है इसका वाष्पन करेंगे। वाष्पन करने के लिए क्या करेंगे, 10 मोल जल के अणु को इसके संपर्क में लाएंगे। जैसे ही ये संपर्क में लाएंगे तो इसमें मिल जाएगा। तो देखिए Na2CO3 × 10H2 यानी इसमें ऐड जाएगा। यही हमारा हो जाएगा दोस्तों धावन सोडा, यही है। ठीक है बंधु, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका भौतिक गुण। देखिए भौतिक गुण पहले देखते हैं, फिर रासायनिक गुण देखेंगे। ठीक है, तो यह जल में विलय है। ये जो सोडा होता है ना, उसको जल में घोलेंगे तो घुल जाता है। ठीक है ना, घुलनशील है, जल में विलय में घुलनशील है। यह जल में घुलकर उष्मा देता है दोस्तों। अगर आप कभी देखिएगा घर पर सोडा है, उसको ले लीजिएगा हाथ में ले करके, थोड़ा सा उसमें पानी रख मुट्ठी ऐसे बांध लीजिए दोस्तों, ठीक है, हाथ आपको एकदम हीट होता हुआ नजर आएगा, लगेगा ऐसा कि इसमें कोई उष्मा उत्पन्न हो रही है, तो वही उष्मा देता है। ठीक है, और जो सोडा होता है वह रंगहीन, गंधहीन, क्रिस्टलीय ठोस होता है। उसमें जो आप कलर देखते हैं ना, वो कलर बाहर से डाला जाता है दोस्तों। ठीक है, और इसमें जल के 10 अणु होते हैं। देखिए इसमें यह सोडियम कार्बोनेट है, इसमें देखो 10 जल के अणु होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसका भौतिक गुण है। रासायनिक गुण में देखिए BaCl2 से अपक्रिया पर देखते हैं बेरियम क्लोराइड। BaCl2 का मतलब होता है दोस्तों बेरियम क्लोराइड। इससे इसकी अपक्रिया देखते हैं तो यह का मतलब धावन सोडा BaCl2 से अपक्रिया करके BaCO3 यानी बेरियम कार्बोनेट और लवण यानी NaCl नमक बनाता है। ठीक है, देखिए Na2CO3 + BaCl2, ये आपका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ये आपका बेरियम क्लोराइड। ये अपक्रिया करेगा तो BaCO3 ये हो जाएगा बेरियम कार्बोनेट और 2NaCl नमक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अपक्रिया कैसे करता है इसको समझ लीजिए। Na 2 है भैया, और CO3 है, फिर देखिए Ba है, फिर Cl2 2 है। ठीक है, यानी Cl है। देखिए ध्यान से, अब इस पर प्लस है, सब माइनस है, ये माइनस है, सब प्लस है। ठीक है दोस्तों, तो प्लस माइनस की तरफ आएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तो BaCO3 हमारा बन गया। अब Na 2 है तो 2Na हो जाएगा, ये 2Cl है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो बच जाएगा हमारा 2NaCl। ठीक है, वही बना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आ गया होगा। चलिए अगला रासायनिक गुण देखते हैं। देखिए जब सोडा होता है ना, उसको अगर हम ऐसे गर्म करेंगे तो उसके अणु घटित नहीं होते हैं। ठीक है, और उसको खुला हवा में छोड़ देंगे तो छोड़ने के बाद में पहले उसमें से 9 जल के अणु बाहर निकल जाते हैं, बचता है 1 अणु। अब एक अणु को जब अधिक गर्म करते हैं वो भी बाहर निकल जाता है। जब बाहर निकल जाएगा वह तो जो मिलता है हमें बाद में प्रोडक्ट जो मिलता है वही हमारा क्या होता है, निर्जल, जिसमें कोई जल ना हो, वही निर्जल सोडियम कार्बोनेट हमको मिलता है। ठीक है, वही हमको देखना है। आगे देखिए, जब इसे गर्म करते हैं तो यह अवघटित नहीं होता, मतलब टूटता नहीं है। उसमें से जो बंद बने हैं ना जल और सोडियम कार्बोनेट के बीच में, टूटता नहीं है, अवघटित नहीं होते हैं। लेकिन जब इसे हवा में खुला छोड़ देते हैं तो जल के 9 अणु बाहर निकल जाते हैं। और फिर इसे जब अधिक गर्म करते हैं तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, देखिए Na2CO3 × 10H2 हमारा धावन सोडा है, यानी सोडियम कार्बोनेट है। जब शुष्क हवा में छोड़ेंगे तो Na2CO3 × H2O यानी 1 H2O जल के इसमें रह जाएगा और 9 H2 जल के बाहर निकल जाएंगे। फिर जो बचा है Na2CO3 × H2O, ये जो बचा हमारा,
अब इसको जब हम अधिक मात्रा में गर्म करेंगे तो जब हीट इसको देंगे यानी ऊष्मा देंगे तो ये जो जल के अणु है ये बाहर निकल जाएगा, तो Na2CO3 बच जाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये जो बचेगा हमारा, ये हमारा क्या होता है दोस्तों, निर्जल सोडियम कार्बोनेट। निर्जल माने बिना जल का, एकदम शुष्क सोडियम कार्बोनेट मिलता है। ठीक है, आगे इस तरह देखते हैं, उपयोग इसका देख लेते हैं। तो इसका उपयोग घर की सफाई करने में क्या आता है, कांच के उद्योग में क्या आता है इसका उपयोग, साबुन बनाने में क्या आता है इसका उपयोग, अगर जल में अस्थायी कठोरता होती है उसको दूर करने में क्या आता है। देखिए यही सब होगा। कांच के उद्योग में क्या आता है इसका उपयोग, साबुन के उद्योग में क्या आता है इसका उपयोग, बोरेक्स बनाने में इसका उपयोग क्या आता है, घरों की साफ सफाई करने में इसका उपयोग क्या आता है, और जल में अस्थायी कठोरता विद्यमान हो गई है तो उसको दूर करने में धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आ गया होगा समझ में। इसलिए दोस्तों हम आपसे कहना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी कह दे रहे हैं कि हमारे चैनल को थोड़ा लाइक सब्सक्राइब दीजिए। ठीक है दोस्तों, और अपना ख्याल रखिए, एकदम अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए, भोजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है दोस्तों, कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर पूछ दे, इसका देखिए अणु सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ यानी 1/2 H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट में यदि आधा अणु, ठीक है, जल के यदि मिला देंगे तो जो बनेगा हमारा वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, इसका नाम होता है, रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। बनाने की विधि देखिए, जब जिप्सम को 373 केल्विन तक या 100 सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, तो जिप्सम का सूत्र देख लीजिए दोस्तों, ये जिप्सम है, याद रख लेना मेरे भैया। ठीक है, CaSO4 इंटू 2H2O ये हमारा जिप्सम है। जब इसको 373 केल्विन या 100 सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो ये जिप्सम में से 1.5 अणु जल के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इसमें से 1.5 अणु जल के बाहर निकल जाएंगे तो आधा अणु बचा है कि नहीं, तो आधा अणु यहाँ पे लिख देंगे CaSO4 इंटू हाफ यानी 1/2 यानी आधा H2O और प्लस 1 सही 1/2 H2O जल निकल जाएंगे बाहर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है दोस्तों, अब 373 देखिए ध्यान से, अगर आपको निकालना हो और कोई दिया, जैसे मान लो कि दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे को देखिए केल्विन में बदलिए भैया, तो कुछ नहीं करना है मेरे भैया, 100 दिया है इसमें आप 273 जोड़ दीजिएगा। जब जोड़ने के बाद क्या मिलेगा, जोड़ेंगे तो हमारा 373 मिल जाएगा, 1 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, अगर केल्विन दिया हो कोई, मान कर कोई केल्विन में दिया हो, जैसे देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, जैसे कह दे 373 केल्विन है, इसी को बताते हैं। ऐसे कह दे कि इसको डिग्री सेंटीग्रेड में बदलिए, इसको कह दे कि डिग्री सेल्सियस में बदलिए, तो क्या करेंगे भैया, इसमें से यह ना 273 क्या करेंगे बंधु, घटा देंगे, माइनस कर देंगे। 273 माइनस करेंगे तो देखिए 3 3 0 7 7 0, ये कितना यानी 100 सेंटीग्रेड आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर अन सेंटीग्रेड दिया हो उसको बदलना है केल्विन में, 273 जोड़ देंगे, और केल्विन दिया हो उसको अन सेंटीग्रेड में बदलना है, 273 घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसका गुण देखते हैं। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को उच्च ताप पर यानी अधिक तेज गर्म करते हैं तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट में बदल जाता है, वह बन जाता है। इसका मतलब हीट करेंगे, जब ऊष्मा देंगे तो जल निकल जाएगा बाहर, वही है CaSO4 इंटू ट्वाइस इंटू H2O। जब इसको गर्म करेंगे तो ये हमारा बच जाएगा यहाँ पर, और जल क्या करता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। इसके उपयोग देख लीजिए, इसका उपयोग चिकित्सा में, शल्य चिकित्सा में इसका प्रयोग क्या होता है, हड्डी टूट जाती है तो उसको जोड़ने में क्या आता है, और उस पर प्लास्टर चढ़ाने में क्या आता है, सांचा और मॉडल बनाने में क्या आता है इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, मूर्तियाँ और खिलौने बनाने में क्या आता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसको कंठस्थ कर लीजिए, लिख लीजिए, याद करिए, बार बार अभ्यास करिए। नहीं समझ में आ रहा तो बार बार वीडियो को देखिए, आप एकदम तैयारी कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर रहे होंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर रहे होंगे, ताकि सब लोग पढ़ करके आगे बढ़ें, क्योंकि सब जानते हैं कि सब पढ़े सब बढ़े। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।